2024 के चुनाव में क्या आपको लगता है कि अगर जाति गणना कोई बड़ा मुद्दा बन सकती है? संभावना है आपको? मुझे बहुत संभावना है। अगर यदि नहीं बनेगा तो वो विपक्षी पार्टियों की कमिटमेंट और जो कन्विंसिंग पावर है उससे नहीं बनेगा कि वो कितना कमिटमेंट रखते हैं और वो कितना कन्विंस कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है देश में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनेगा और विपक्षी पार्टियां समझे या ना समझे, भारतीय जनता पार्टी ने इसको समझ लिया। और क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कैटेगोरिकली ये नहीं कहती कोई जाति गणना के पक्ष में है? परेशानी का सबब बनेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो बनेगा। और आगे के 4 महीने देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से काट करके ला सकती है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये परेशानी का सबब है और ये बड़ा इशू। मैं बार बार कह रहा हूँ कि विपक्ष ने इसको अभी तक उस तरह से नहीं लिया है। वो उन्होंने एक पॉलिटिकल गेम प्लान में डाल दिया है, इसको पॉलिटिकल बॉल को डाल दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से ज्यादा गंभीरता से इसको लिया है और वो वहां पर काम कर रही है। कैसे काट लाएगी मुझे नहीं पता है कि वो क्या काट लाएगी, लेकिन उनको पता है कि 2024 में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं, क्या जवाब ढूंढेंगे, क्या करेंगे, लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से इस पर आना चाहिए। इसमें परेशानी क्या है सर, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इस मुद्दे से उसे फायदा नहीं होने वाला है। अगर इस जातिगत जनगणना का इशू बड़ा हो गया तो कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा इंडिया गठबंधन में, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो सब जाति पर आधारित है। इसलिए कांग्रेस बड़े कन्विंसिंग तरीके से इस पर आगे नहीं बढ़ रही, ये एक परेशानी। तो यदि लेकिन 2024 के लिए बड़ा इशू हो सकता है, इसमें कोई वो संदेह नहीं लगता मुझे। ये बड़ा मुद्दा और इससे बीजेपी परेशानी में हो सकती है, इसके 2 उदाहरण बड़े स्पष्ट है। पहला, जिस दिन जाति गणना लागू की गई, बिहार के अंदर रिपोर्ट पब्लिक की, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह पाप है, लेकिन फौरन उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, जाति गणना के खिलाफ नहीं है। जैसे ही आरएसएस के विदर्भ के सरसंचालक ने कहा कि वो जाति गणना के पक्ष में आरएसएस नहीं है, फौरन आरएसएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, उसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों समझते हैं। और 2015 में जब मोहन भागवत ने यह कहा था कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए और उससे जो उनको नुकसान हुआ, उनको लगता है कि यह मुद्दा अगर हाथ से बाहर निकला तो राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।